ओम शांति। खुश तो आप हैं ही यहाँ, वो तो आपके चेहरे बता रहे हैं। ज्ञान की बरसात बहुत हो रही है आपके ऊपर, बाहर तो नहीं हो रही। थक तो नहीं गए सुनते सुनते? नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है आगे सुनते हैं पिछले वाला, ऐसा तो नहीं? तो मैं आपको ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, बहुत प्रैक्टिकल उन सब बातों से जुड़ी हुई जो आज आपने सुनी है, थोड़ी और उनकी गहराई, ताकि हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त रहे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। पहले ये छोटा सा गिलास पानी का रखा है हमारे पास। अगर आपको कहा जाए इस गिलास को हाथ में पकड़कर ऐसे आधा घंटा ऐसे रख लो, रख सकेंगे? देखो गिलास में वजन नहीं है, फिर भी कितना मुश्किल काम है कि 100-200 ग्राम का वजन भी हम आधा घंटा भी नहीं सीधा उठा सकते। आप जो कुछ सुन रहे हैं उससे ही आज विचार करेंगे। हर मनुष्य ने अपने मन पर, सिर पर कितने बोझ रखे हैं या नहीं? उन बोझ को लेकर हम चल रहे हैं, तो थकेंगे या मजा आएगा? इन सभी तरह के बोझों को हमें उतारना है। अब ये तो आप रोज सुन रहे, उतारना है, पर कैसे? प्रश्न है कि कैसे इन बोझों से हम अपने को मुक्त करें। बोझ बढ़ते जाते हैं, कईयों की गठरी बड़ी होती जा रही है। क्या कारण है कि मनुष्य हर बात को बोझ बना लेता है? बोलो जरा, आप हिस्सा लेंगे? क्या कारण है? हैं? उस चीज को होल्ड कर लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। और कुछ ओवर थिंकिंग बहुत है, हर बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, अंदर बैठा लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। हम कुछ बातों को लाइट करना सीखें। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। जो लिख रहे हैं लिख लें। ABCD फॉर्मूला, ABCD जीवन में काम आएगा आपको। A फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसी चीजें हर एक के जीवन में हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, उन्हें बदला नहीं जा सकता। हर एक अपने पे नजर डाले। आपके परिवार में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको कोई नहीं बदल सकेगा, उन्हें स्वीकार कर लें। बोलो ठीक है ये बात? अभी कर लो। परेशान होने की जरूरत नहीं उनमें। एक्सेप्ट करके अपने को हल्का कर दे। नहीं तो मनुष्य सोचता है ये ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ये बदले तो ठीक हो जाए, हमारे घरों में सब कुछ ठीक हो जाए। वो बदलेगी नहीं, ठीक होगा नहीं, हम परेशान रहेंगे। उसी में से अपना मार्ग निकालना है। मैंने बहुत साल पहले, हम लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान लिया है वो जानते हैं। उन ईश्वरीय महावाक्यों में कुछ ऐसी सुंदर बातें मैंने सुनी और सीखी जिससे जीवन बहुत लाइट रहा, सदा ही बोझ नहीं। बहन जी ने मेरे परिचय में आपको बताया कि तीनों जगह के जो भोजन हैं, किचन हैं, वो मैं देखता हूँ। 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं तीनों टाइम। यहाँ तो थोड़े हैं, नीचे बहुत होते हैं। नो टेंशन। ऐसा काम चलता है जैसे कंप्यूटराइज कर दिया गया हो।
न खाना कम हो रहा है, न फेंकना पड़ रहा है। क्या है? ये मेरी बात नहीं है। मन अगर लाइट है, बुद्धि ठीक डिसीजन लेती है। मन पर अगर बोझ है, बुद्धि के डिसीजन गड़बड़ाते हैं और हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं। एक छोटा सा हमारा डिसीजन लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ना। एक्सेप्ट करेंगे, अपने को हल्का कर दें आप। मैं आज आपको क्लास का विशेष जो एक मुख्य पॉइंट ले रहा हूँ, थीम जिसको हम कहेंगे, अपने को बिल्कुल हल्का कर दो। आज जो भी बोझ सिर पे रखे हैं, क्या क्या करेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो मैंने सीखा जीवन में। कोई बोझ नहीं रखे। दूसरी चीज, ए फॉर अवॉइड। कुछ चीज़ों को अवॉइड करो। हर चीज पे रिएक्ट करना ये उचित नहीं होता। हर चीज का आंसर देना ये उचित नहीं होता। नो रिएक्शन, कुछ चीज़ों में नो रिएक्शन। दूसरा बी, बाईपास। कुछ चीज़ों से साइड से निकल जाओ। हम निकलते हैं ना, आप कार लेके जा रहे, बाइक पे जा रहे, रास्ते में कुछ है, मोड़ के इधर से निकाल लेते हैं ना। सी, कैंसिल। कुछ चीज़ों को जीवन से कैंसिल रखना है, ये नहीं। न हमें इनके बारे में सोचना है, न करना है। और डी, डू। जो कुछ करना है वो पूरी दृढ़ता से करना है। कई लोग करते हैं, निराश होते हैं, फिर बदलते हैं, फिर कुछ नया करते हैं, फिर निराश होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम कर पाएंगे या नहीं, गड़बड़ होती रहती है। करें फुल कॉन्फिडेंस से, पूरी दृढ़ता से। जीवन एक सुंदर खेल है। ये एटीट्यूड ले लें आप अपने जीवन के लिए, ये सुंदर खेल है। ठीक है या नहीं? इसको स्वीकार कर लें आज आप। इस खेल में हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति होती ही है। हल्का करो अपने को। टीम कितनी भी पावरफुल हो, सदा ही तो जीतेगी नहीं। एक बहुत परफेक्ट एक्सपर्ट बैट्समैन भी 0 पे आउट हो जाता है। जीवन में सब कुछ होता रहेगा, कभी हार, कभी जीत, कभी लाभ, कभी हानि, कभी निंदा होगी, कभी महिमा होगी। स्वीकार करके आगे बढ़ें। मैंने सीखा जीवन में हल्का रहने के लिए, आप सबके सामने ये बातें आती होंगी। कोई हमारा एक द्वार बंद कर दे, बोलो आगे, खुला होता है दूसरा। हम उसी द्वार को खोलने की मेहनत करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं दरवाजा। जरूरत ही नहीं, दूसरा हो सकता है उससे 10 गुना सुंदर हो। उसको ढूंढ लें बस, थोड़ा धैर्यवत होकर, जल्दीबाजी में नहीं, अपने मन को निगेटिव करके नहीं, परेशान होकर नहीं। इसने मेरा मार्ग रोक दिया, इसने मेरे जीवन में बाधाएं डाल दी, ये मेरा शत्रु है, मैं इसको मजा चखाऊंगा, ये नहीं। हल्का कर दो अपने को, बहुत हल्का हो जाएंगे आप इससे। एक तीसरी बात जो मैंने बहुत सीखी इस जीवन में, कोई भी बात बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। देख लो आप अपने घरों में, अपने बिजनेस में, आपको फैक्ट्री है उसमें, बातें बड़ी नहीं हैं। हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं, और जब बड़ा कर देते हैं तो हम उसमें उलझते हैं।
उसमें हमारी मन की शक्तियाँ चली जाती हैं और काम रुक जाते हैं, प्रोग्रेस रुक जाती है। समस्याएं तो जीवन में बढ़ती जा रही हैं। एक बात और कह दूं पहले ही हल्का करने के लिए, और मैं समझता हूं आप सब इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप यहाँ आए हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान लिया है वो तो जानते ही हैं, हम भगवान के बच्चे हैं या नहीं? अब मैं इसमें दो बातें कहूँगा आपको। पहले, ये बहुत सुंदर बात है, एक लाइन की ये बात संसार की अनेक समस्याओं का निदान करने वाली है। हम भगवान के बच्चे हैं। आज तक रहे भक्त और भक्त रहे मांगते। हमें मांगना नहीं है। बच्चे हैं तो क्या हो गए? अधिकारी। रियलाइज करो इसे। आप उसके बच्चे बन जाओ, स्वीकार कर लो वो मेरा परम पिता है। और भी कुछ स्वीकार कर सकते हैं, वो मेरा सच्चा मित्र है, खुदा दोस्त है। मेरे बहुत सुंदर अनुभव हैं इस संबंध के। और अब जो दो बात मैं आपको कह रहा हूँ, अपने मन के बहुत सारे बोझ उसे अर्पित किया करो रात को सोने से पहले। और चमत्कार देखो, शुरू करना है। जब वो हमारा पिता है, आप अनेक पिता यहाँ बैठे हैं, आपको कई कई बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चों को समस्याओं में देखते हैं या हल कर देंगे फट से? आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप करते हैं ना, उधार लेके भी। आपके बच्चे को मेडिकल में एडमिशन दिलाना है, 25 लाख डोनेशन मांग रहे हैं, आपके पास 10 लाख हैं, आप इंतजाम करते हो ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह मदद करते ही हैं। ये माँ बाप का कर्तव्य है, उनकी नेचर है। हमारा परमपिता हमारे लिए कुछ करता होगा या नहीं, या कहने के लिए परमपिता है? सोचो, कहने के लिए कि उसके आगे हाथ जोड़ दें, कहने के लिए है उसका गुणगान कर लें, मंदिर में जाके उसके भजन कीर्तन आरती पूजन कर लें, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप भक्ति कर रहे हैं वो गलत है, पर इससे आगे बढ़ जाएं आप हाई स्कूल में ही तो सदा नहीं रहेंगे ना, आगे चलेंगे, 12वीं करेंगे। आप सोचेंगे बस 12वीं हो गई अब 12वीं करते रहें, आगे चलेंगे या नहीं? अब भक्ति से आगे चलो, सचमुच वो हमारा है। अब इस तरह सोचो, वो मेरा परम पिता है तो वो मेरा है। सोच के देखो जरा, वो मेरा है तो वो मेरे लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। स्वीकार कर लो आप इस सत्य को। ये केवल पुस्तकों में लिखी हुई बात नहीं है, ये हम में से लाखों भाई बहनों ने अनुभव की हुई बातें हैं। बड़ी बड़ी समस्या भी आ गई, उसको अर्पित कर दिया, तुम संभालो, हमसे नहीं हो रहा है तुम संभालो। और चमत्कार देखे गए हैं। मैं तो बीमारियों में बहुत लोगों के अनुभव देखता हूँ। छोटी सी बात, आप आज आपको डॉक्टर प्रेम मसंत भी बोल रहे थे, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। मुझे भी लोग डॉक्टर समझते हैं आजकल, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, पर मेरे पास वो सब पेशेंट आते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं हो पाता। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मन की शक्तियों से, शिव बाबा के नाते से उसकी मदद लेकर लोगों को ठीक कर दिया जाए। और ये कहने की बात नहीं, ठीक हो रहे हैं, होते हैं। अब एक कैंसर पेशेंट है, बहुत सीवियर है, परेशान है,
माँ बाप के पास पैसे भी नहीं हैं खर्च करने के लिए, सोच रहे हैं क्या होगा। प्रभु अर्पण कर दी, समस्या इम्प्रूवमेंट होने लगा। मैं एक ऐसा अनुभव आपको एक युवक का सुना रहा हूँ जिसे सुन के मैं भी सोचता ही रह गया था। छोटी आयु का एक युवक 25 साल से कम होगा, रात को डॉक्टर्स ने उसको कह दिया तुम्हारा जीवन केवल 4 घंटे का बचा है, किसी को बुलाना है। वो अकेला ही था वहाँ। उसने कहा बुलाना तो है पर उसको मैं ही बुलाऊंगा, आपके बुलाने से नहीं आएगा। और डॉक्टर लोग 4 घंटे में तो इसकी मृत्यु होनी है, जो कुछ डाउन हो रहा था वो 4 घंटे में 0 हो जाएगा, मृत्यु होगी। चले गए। उसने आह्वान कर लिया शिव बाबा का, उसको अर्पित कर दी अपनी ये बात और कहा मेरा जीवन आपके हाथों में है, जिंदा रखेंगे आपकी सेवा करूँगा, ले जाएंगे फिर आपकी सेवा करूँगा, जो आपकी इच्छा हो, मैं खुश हूँ दोनों बातों में। सवेरे डॉक्टर्स की टीम आ गई देखने के लिए, भाई देख लें पोस्टमार्टम आदि कराएंगे। देखा वो तो बाहर घूम रहा है, डॉक्टर हैरान। अब वो घूम ही रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, सेवाओं में लग गया। कहा मुझे तो ये शिव बाबा ने जीवन दिया है, ये उसका है, अब ये न मेरा न मेरे माँ बाप का। माँ बाप ने भी कहा ठीक है, हम शिव बाबा को अर्पित करना सीखें। मंदिरों में तो केवल गाते रहे, माताएं बहुत गाती थी ना, सुना तो क्या गाती थी, तन मन धन सब तेरा। आगे बता दो माताओं, तेरा तुझको अर्पण। एक लाइन ये भी है, क्या लागे मेरा। मंदिर में ढोल बजाया, गीत गाया, घर आए अभी बदल दिया गीत, तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा, बदल दिया सारा। हमें ये नहीं करना है, उसको हमारा धन लेकर क्या करना, ये कागज उसके काम के नहीं हैं। जब हम भारत से बाहर विदेश में जाते हैं, हम 10 लाख भी डाल लें अटैची में, प्लेन उड़ते ही वो कागज रह जाते हैं। तो भगवान के पास इसकी वैल्यू नहीं है, वो तो हमारी भावनाओं को देखता है कि ये मेरे लिए क्या करते हैं। उसको ये भी जरूरत नहीं कि हम उसके लिए कुछ करें, वो चाहता है मेरे सभी बच्चों का जीवन सुखी हो। क्यों समस्याएं बढ़ी? अब एक और गहरी बात पर आ जाएं। देखो, जब हम आत्माएं इस संसार में आई थी, कहाँ से आई थी? परमधाम से आई थी। और किस युग में आई थी? सतयुग में आई थी। अब नहीं आए, हम जन्म लेते लेते आ रहे हैं। तब हम परफेक्ट थे। आपको ये यहाँ बात बताई होगी, ज्ञान में ये इम्पोर्टेंट बात है। हम परफेक्ट थे, संपूर्ण थे। जन्म लेते लेते हमने अपनी शक्तियों को यूज किया है और अब हमारे मन की शक्ति बहुत कम रह गई है। आप में से कईयों ने सुना होगा, वैसे तो बड़ी गहरी बात है और टॉपिक से जुड़ी हुई भी है और नहीं भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य अपने ब्रेन की शक्ति का केवल 10% यूज करता है। मैंने बहुतों से पूछा, ये बात मैंने 1 साल से पूछनी शुरू की। सुनता तो मैं भी था कि आइंस्टीन जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, उसने अपनी ब्रेन की शक्ति का 30% यूज किया। सुना है आपने भी? मैं पूछता हूँ, सारा क्यों नहीं किया? आपके पर्स में 10,000 रुपये हों, आपको यूज करने हों, आप यूज कर सकते हैं ना।
तो ब्रेन की संपूर्ण शक्तियों का यूज क्यों नहीं करता मनुष्य? क्यों आज कहा जा रहा है कि केवल 10% शक्तियों को यूज कर रहा है, तो भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं? मैं छोटा सा उत्तर देता हूं, केवल एक उत्तर इसके और गहरे हैं, पर आज के संदर्भ में मनुष्य ने अपने ब्रेन को 90% पहले ही फुल कर लिया है। मेमोरी कार्ड फुल हो जाते हैं ना, 90% इज फुल। और पूरा फुल हो जाए तो क्या कहा जाएगा? अब कुछ डिलीट करो, तब नया फोटो खींचेगा, तब नई बातें रिकॉर्ड होंगी, फीड होंगी। हम सब ने बहुत ज़्यादा ब्रेन के हिस्से को ब्लॉक कर दिया है। किस किस चीज़ से? अब गहरी बात है, किस किस चीज़ से? मैं थोड़ा ही बताऊंगा आपको। वैसे तो पाप कर्मों से ज़्यादा कर दिया है, जन्म जन्म के, अब के नहीं, जन्म जन्म के व्यर्थ चिंतन से, तेरे मेरे से, ईर्षा नफरत से, ज़्यादा सोचने की आदत से। जब हम ज़्यादा सोच रहे हैं ना, वो भी तो इधर प्रिंट हो रहा है कहीं ना कहीं, और हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो योग्यताएं हैं, उन पे पर्दा डाल रहा है। हमें अपने इस ब्रेन को खाली करना है, थोड़ा जगह बनाएं। ये मेडिटेशन से बहुत अच्छा होता है, और कुछ चीज़ें जो जीवन में हम लाते हैं उनसे अच्छा होता है। तो क्योंकि माइंड वीक है, इसलिए हर छोटी बात समस्या लगती है। अब आप सभी अपने पर दृष्टि डालेंगे। क्या मैं हर छोटी बात को समस्या बनाता हूं? हर बात को समस्या मान लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। नोट कर लो, अंडरलाइन कर दो। समस्याएं हमारे जीवन के लिए चैलेंज हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। समस्याओं ने कई मनुष्यों को बहुत महान बना दिया है। स्वामी विवेकानंद की आपने कहानियाँ पढ़ी हो, यहाँ से लेकर और अमेरिका तक, जब तक वो प्रसिद्ध हुआ 3 मिनट के भाषण से, उससे पहले तक उसे बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा। उसका नाम ही नहीं आ रहा था। स्टेज पे बैठा था तो देख रहा था टाइम पूरा होता जा रहा है, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। बचे थे केवल 3 मिनट, तब उसको उठाया। तो मनुष्य अगर हिम्मत ना हारे, मनुष्य यदि हर बात से कुछ सीखने लगे, तो हर समस्या हमें कुछ सिखा कर जाएगी, हमें शक्तिशाली बना कर जाएगी। अब मैं कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेता हूँ। मैंने एक बात कही थी आपको, जो मैं 2 बातें बताना चाहता था। वो हमारा परम पिता है, उससे जुड़ जाओ आप। आपका योग न भी लगे, मेडिटेशन न हो, आपका मन भटकता रहे। शिवानी बहन भी सवेरे चर्चा कर रही थी, सवेरे उठ के क्या क्या सोचो। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। ये संकल्प करना, जो भगवान है वो मेरा परम पिता है, वो मेरा है, वो मेरे लिए है, वो मेरी बहुत केयर करता है, करेगा, आपको अनुभव होगा, आपको बचाएगा बहुत जगह से। दूसरी बात, वो सर्वशक्तिवान है। तो हम कौन हुए? हम भी शक्तिशाली हैं, हम ये भूल गए हैं। आज आप इस सत्य को स्वीकार करें। टाइगर का बच्चा होगा या नहीं? कोई उसे कहे या ना कहे, उसमें तो वो शक्ति होंगी। वो 6 मास का भी होगा, उसे देखकर भेड़ों का झुंड भाग जाएगा। हम भी जब सर्वशक्तिवान के
बच्चे हैं, हम में भी बहुत शक्तियां हैं। स्वीकार कर लो, हम कमजोर नहीं हैं। पसंद है? स्वीकार्य है? बोलो है तो हाथ उठाओ। आज से आप कभी नहीं सोचेंगे नेगेटिव कुछ भी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, इसके लिए शब्द दिया गया है। मैंने अब से बहुत साल पहले ईश्वरीय एक संदेश में एक सुंदर बात सुन ली थी। वहीं से मैंने प्रयोग करने शुरू किए थे, पहले अपने ऊपर, किचन के कार्यों पर, और बहुत अच्छी तरह मैं कुछ हंसी की बातें भी आपको सुना देता हूँ। तो वो बात क्या थी कि समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। बहुत बड़ा सीक्रेट था ये। हम छोटे थे, इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया। फिर समझ में आ गई बात कि देखो अभी आबू में ठंडा मौसम है, किसी का शरीर कमजोर हो, खांसी जुकाम होता हो, तो बाहर की ठंडी हवा लगते ही छींकने लगेंगे, कहेंगे ठंड लग गई, ठंड लग गई, शॉल चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए। और जिनका शरीर स्ट्रांग है वो आनंद लेंगे ना, आप आनंद ले रहे होगे ना। मन कमजोर समस्याओं को क्रिएट करता है। कैसे करता है? मैं आपको कुछ गहरी बातों पर ले चलता हूँ और आप इस सिद्धांत को अप्लाई करना अपने जीवन में। सच तो ये है, इस सिद्धांत को जान लेने के बाद आप अपनी अनेक समस्याओं को हल कर सकेंगे। ध्यान से सुन लेंगे। जो संकल्प हम करते हैं, जो विचार हम करते हैं, सवेरे से आप सुन रहे हैं, मैंने भी सुना, शिवानी बहन ने भी अच्छे विचार आपको दिए। जो विचार आप बार बार करेंगे, एक बात है कि विचार आप, हमने बताया, आपने कर लिए, लेकिन एक विचार आप सच्चे मन से कर रहे हैं, उसकी रियलिटी को जानते हुए कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, उसकी तरंगे फैलती हैं चारों ओर। जानते हैं ना, सभी पढ़े लिखे हैं। जो हम बोल रहे हैं इसकी भी तरंगे फैल रही हैं, सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। जो हम सोच रहे हैं उसकी तरंगें बहुत तेज गति से फैलती हैं। आप में से जो पढ़े लिखे उस तरह के, वो जानते होंगे सबसे तेज स्पीड लाइट की मानी जाती है। जब हम पढ़ते थे तब माइल्स होते थे, 1,86,000 माइल पर मिनट लाइट दौड़ जाती है। मन के संकल्पों की तरंगें उससे भी तेज दौड़ती हैं। तो क्या होता है, आपने एक संकल्प किया कमजोर, बीमार हो गए, अब कमजोर संकल्प करने लगे, लगता है मैं तो अब ठीक होंगी नहीं, लगता है मेरा तो आखिरी समय आ गया है, अब मैं ठीक नहीं होंगी। आपने ये विचार घर कर गए आपके अंदर। अब ये तरंगे फैलने लगी प्रकृति में और आपके विचारों में रिएक्शन होगा और वही चीज़ें वापस आपको आ जाएंगी। डॉक्टर कितना भी जोर लगा ले, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ये मैंने नेगेटिव उदाहरण देकर बताया। आप सवेरे उठते ही खुले मन से 5 बार संकल्प कर लेना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। करेंगे या नहीं? रियली में भाग्यवान हैं या मेरे कहने से करेंगे? हम बहुत भाग्यवान हैं, यही सत्य है। देखो आपके पास पैसा है, अच्छा काम है, आपका तन अच्छा है, हम बहुत भाग्यवान हैं। आप 5 बार उठते ही संकल्प करो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये तरंगे फैल गई प्रकृति में, रिएक्शन हुआ, आपके ऊपर भाग्य की बरसात होने लगेगी। क्लियर है ना बात? करके देख लेना। आपको बीमारियां हैं, आप बीमारी कॉन्शियस न हो जाओ। क्या होता है, मनुष्य
उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है, उसको याद रखने लगता है, वो मानस पटल पर छाई रहती है। मेरे घुटने दर्द बहुत हैं, बहुत घुटने दर्द। जिससे बात करेंगे घुटने काम नहीं करते, अब घुटने टूट रहे हैं, तो वही हो रहा है ना, तरंगे फैल रही हैं, घुटने दर्द बढ़ता जा रहा है। आप संकल्प करके देखो, मेरे घुटने दर्द 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, मैं 2 तेज दौड़ूंगा सड़क पर, मेरे घुटने दर्द ठीक हुए कि हुए। देखना चमत्कार, कर लेना। ये हमने कराए हैं बहुतों से, घुटने दर्द लोगों के फटाफट ठीक हुए। जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं, सवेरे उठकर पहले 5 मिनट में सच्चे दिल से संकल्प कर लेना। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, हमें भिखारी नहीं बनना है। मांगने वालों को क्या कहते हैं, बोलो ना। तो भगवान भी कहेगा ना, मेरे बच्चे और भिखारी कैसे बन गए, मैं मालिक, सर्व खजानों का भंडार मेरे पास, और ये मेरे बच्चे मांगने वाले। उसको भी लज्जा आ जाएगी ना, मांगना नहीं है, संकल्प शक्ति से प्राप्त करना है। आपको अच्छी तरह मालूम हो, ये जो संपूर्ण प्रकृति हमारे चारों ओर है, इसका निर्माण हमारे लिए हुआ है। हवा किसके लिए है, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं संकल्पों के द्वारा। आज मनुष्य के संकल्पों में पाप मिक्स हो गया, नेगेटिविटी मिक्स हो गई, पुण्य कम रह गए, तो प्रकृति से वही मिल रहा है। सफलता के लिए मैं आपको एक सुंदर बात कहूँगा, तो मेरी एक बात आप साथ ले जाना, किसी भी समस्या को समस्या नहीं मानना है। एक बैट्समैन खेल रहा है, बॉलर भिन्न भिन्न तरह से बॉल फेंक रहा है, तो क्या बैट्समैन समर्पित कर देगा कि भाई मेरे से नहीं खेला जाएगा, या वो भी सोचेगा इसके बैट बॉल पर मुझे अधिक से अधिक रन बना लेने हैं, सोचेगा या नहीं। हम भी समस्याएं आने पर परेशान नहीं होंगे, समाधान ढूंढ लेंगे। समाधान हमारे ही पास होता है, ये सबको भूलना नहीं है। हमारे पास समाधान है हर चीज का, सफलता के लिए, आपके फील्ड में भी और सब जगह दुनिया में। आजकल एक निगेटिव चीज हो रही है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है बिजनेस में, आपका साथी। अब पहले तो आप थोड़े खुश हुए, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए, तो क्या होगा, आप जेलस होने लगे, आप अब बोलने लगे, सोचने लगे कहीं गड़बड़ करता होगा इसलिए ज़्यादा पैसा कमा लिया, अरे इसने ये कर दिया होगा इसलिए आगे बढ़ गया। आप ऐसा सोचने लगे हैं, आपके मन में निगेटिविटी भर रही है, वो उसको भी जा रही है। और सबसे पहले कहाँ जा रही है, अभी जो मैंने बताया, प्रकृति में। और उससे भी पहले कहाँ जा रही है, अटेंशन से सुन लेंगे। आत्मा यहाँ बैठ के सोच रही है, उसकी वो निगेटिव एनर्जी ब्रेन में भर रही है। अब वो आगे बढ़ रहा है, हम पीछे हट रहे हैं। ठीक कहा मैंने या नहीं, हम पीछे हट रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है। अभी आप आज से चेंज कर देना, जब भी याद आए उसके प्रति थोड़ी भी निगेटिव फीलिंग आए, उसे अप्रिशिएट करना, वाह कितना भाग्यवान है ये मेरा दोस्त, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत आगे निकल गया है, सदा आगे बढ़ता रहे, आई अप्रिशिएट यू। जब भी मिले आई अप्रिशिएट यू, बहुत भाग्यवान हो आप। तो परिणाम क्या होगा, सफलता आपके चरण भी चूमने लगेगी, क्योंकि आपने सफलता को सम्मान दिया है। और जब आप उससे जेलस थे
तो उससे नहीं, सफलता से ईर्षा हो रही थी। और जिससे हम ईर्षा करेंगे भला वो हमारे द्वार पर कैसे आएगी? एप्रिशिएट करें। आप अपने संगठनों में भी, आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में 10 लोग 20 50 लोग काम करते हैं, उन्हें आप एप्रिशिएट करें। उनके टैलेंट्स उभरेंगे, वो आपके साथी बनेंगे, वो आपके ज़्यादा मददगार बनेंगे, आपके कार्यों को सफल करेंगे। माताएं बैठी हैं ना, बहू ने थोड़ा सा भी अच्छा भोजन बनाया हो, एप्रिशिएट करो खूब। मैं समस्याओं का एक छोटा सा बीज बता देता हूँ। माताएं दिख रही हैं बुजुर्ग, उनको देख के याद आ गया, बता दूं माताओं? बुरा तो नहीं मानेंगी, अच्छी बात भी है। लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई, रोटी बना रही थी, जला दी। अब नई नई थी, डर गई थोड़ी, रोटी जला दी। अब सास ने क्या किया, चढ़ बैठी उसके ऊपर। रोटी भी नहीं बनानी सिखाई माँ ने। क्या सिखाया तुम्हें, तुम तो आज रोटी जलाई, कल मेरा घर भी जलाओगी, तुम बहुत खराब हो। अब बोलो बहू का क्या हाल होगा? जो बहू बैठी वो बताओ। सास के लिए सम्मान रहेगा? पहले दिन से निगेटिविटी क्रिएट कर ली ना संबंधों में, अब वो बढ़ेगा। अब ये छोटी बात जिसका बीज डाल दिया है सास ने, ये वृक्ष भी बन सकता है। दूसरी कहानी, बहू घर में आई, रोटी बनाई, जला दी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटी, ये जली हुई मैं खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है जली हुई रोटी, तुम दूसरी बना लो। बोलो कौन सा बीज डाल दिया? कितना प्यार होगा, कितना सम्मान होगा। तुरंत माँ को फोन करेगी, तुमसे भी अच्छी है मेरी सास। करेगी या नहीं? इसलिए ये एक छोटा सा बीज अपने अपने घरों में बहुत सुंदर डालो, अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। मैं माताओं को एक बात और कहना चाहूँगा, है तो थोड़ी कड़वी पर है सच्ची। भाई घरों में तो समस्या नहीं रहनी चाहिए ना। आजकल सबके हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, शायद दहेज में भी देते होंगे, मुझे तो पता नहीं है। अच्छे से अच्छा फ़ोन, सेल फोन। अब वो कई माताएं क्या करती हैं, अपनी लड़कियों को जो ससुराल में चली गई हैं वहीं से गाइड करती रहती हैं। और वो गाइडेंस कहीं कहीं बहुत खतरनाक होती है। पूछेगी क्या कर रही है बेटी? किचन में काम कर रही हूँ। तुम्हारी सास कहाँ है? वो तो टीवी देख रही है। बस तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हें काम पे लगा दिया है, उसको जवाब दो, मैं भी टीवी देखूंगी, तुम यहाँ काम करो। शुरू हो गया। भाई लोग तो खुश हो रहे, माताओं का रिएक्शन नहीं आ रहा है या नहीं? मुझे तो माताएं सुनाती हैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन माताएं सुनाती हैं कि हमारे घर में इसकी माँ ने सारी गड़बड़ करा दी है। अब ये फ़ोन छोड़ती नहीं, हर घड़ी का समाचार माँ को देती है। समाचार देने में हर्जा नहीं, लेकिन गाइडेंस सुंदर होनी चाहिए, मिलाना चाहिए, प्यार पैदा कराना चाहिए, दूरी बढ़ानी नहीं चाहिए। तो घरों की समस्याएं देखो, नहीं तो क्या हो रहा है हमारे भारत की कल्चर में, डिवोर्स सिस्टम नहीं था। अब से 40 साल पहले यदि कहीं तलाक हो जाए कितना बुरा मानते थे लोग, और पिछले 12 सालों में पता है ना। मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट के वो आए एडवोकेट, बात हो रही थी, मैंने पूछा, आजकल तो कंप्यूटर से सब पता चलता है ना, मैंने पूछा डिवोर्स के केस कितने इकट्ठे हो गए हैं? कहा 56 लाख। बोलो कब निवारण होगा? और कितनी टेंशन होती है परिवारों में इससे। क्यों डिवोर्स हो रहे हैं? बोलो, एक ही बात है, ज्यादा कुछ नहीं, ईगो, अहम, कोई झुकने को तैयार नहीं, मैं ही राइट हूं,
तुम गलत हो। हमारी एजुकेशन ने जहाँ मनुष्य को डिग्रियां दिलाई हैं, नम्र नहीं बनाया, ईगो की डिग्री भी दिला दी है या नहीं? सारे डिवोर्स ईगो के हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत केस आते हैं। जब तक वो डिवोर्स का केस सुलझे मेरे पास आते हैं, भाई समझौता किस तरह हो सकता है। अब देखिए, आई एम राइट, इस बात को आप देख लीजिए। आप सड़क पर अपनी साइड में थोड़ा सड़क से भी 2 फुट नीचे खड़े हैं, लेकिन एक ट्रक आपकी ओर चला रहा है, वो रॉन्ग साइड में आ रहा है। आप कहेंगे आई एम राइट, मैं हटूंगा नहीं, ट्रक गलत है, आई एम राइट, परिणाम भुगतना पड़ेगा ना इसका। मैं राइट हूं, मैं ठीक हूं। अरे ठीक तो हम हैं, पर अब थोड़ा बच के भी निकल जाओ ना। ये सीखना है सबको। अनेक घरों की समस्याओं का कारण एक ही है, मैं राइट हूं। करेंगे इसे ठीक? हो सकता है आप राइट हों, ये नहीं कि आप गलत होंगे सब जगह, लेकिन जब बात बहस में बदल जाए, जब बात टकराव में बदल जाए, तो अपने ईगो को छोड़ देने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है? बहुत सारे डिवोर्स के केस देखो एक चीज पे हुए हैं जो मेरे पास आते हैं। लड़के लड़की दोनों ही वेल एजुकेटेड, दोनों ने MBA कर लिया, दोनों की अच्छी सैलरी है, लेकिन पत्नी की सैलरी 70,000 से शुरू हुई है, पति की 60,000 है। दोनों बैंक में हैं, पति ऑफिसर है, बहन जी मैनेजर बन गई है। अब बहन जी ने अपने पति को रोज बोलना शुरू किया, तुमसे ज़्यादा मैं कमाती हूँ। हर्ट होने लगा। 2 साल चली ये कहानी, सच्ची घटना है मेरठ की। 2 साल चली कहानी, वो रोज बोलने लगी, तुम क्या हो, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। आखिर बेचारा बहुत हर्ट हो गया। एक दिन अपना बैगेज तैयार किया, कहा मैं जाता हूँ। वो पूछा भी नहीं कि ऐसे ही नाटक कर रहा होगा, अटैची तो तैयार कर ली, चला गया। दुबई जाके फ़ोन किया, मैं दुबई आ गया हूँ, अब मैं फ़ोन का सिम कार्ड चेंज कर रहा हूँ, बस अब आप सुखी रहना। अकेली रह गई। वो आया ही नहीं तब से, नो फ़ोन कॉन्टैक्ट। मेरे पास आई कि देखो मैंने अपनी एक छोटी सी कमजोरी से अपने जीवन को नष्ट कर लिया। छोटी बच्ची 5 साल की, उसके साथ संभलना है हमें। मनी इज नॉट एवरीथिंग। जो लोग केवल धन को महत्व दे रहे हैं, संबंधों के सुखों को महत्व नहीं दे रहे हैं, क्या वो बुद्धिमान हैं? बोलो, हैं वो बुद्धिमान? आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं इसलिए कराना चाहता हूं, क्या आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि धन नहीं, संबंधों का प्यार। धन साथ छोड़ देगा, साथ आखिर अपने ही आएंगे। आएंगे या नहीं? एक अपने साथ आते हैं और दूसरे मनुष्य को साथ देते हैं उसके पुण्य कर्म। जब सब साथ छोड़ दें, जब आपको लगे भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, तब पुण्य कर्म सच्चे साथी बनकर उबार लेते हैं। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हम इतने पुण्यों की नौकाएं दरिया में डाल दें कि जब जीवन के दरिया में तूफान आए तो अनेक नौकाएं हमें बैठाने के लिए तैयार हों। लेकिन जिसने नौकाएं डाली नहीं, जीवन के इस भंवर में, जीवन के इस सागर में जब भंवरें उठेंगी, लहरें उठेंगी, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो बहुत सारे सीन देखता हूँ। नोएडा में 2 बिल्डिंग गिर गई,
आज सहारनपुर में भी एक गिर गई, बनते बनते ही गिर गई, कहीं तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन साथ दे उन्हें? 50 लोग दबे हुए हैं अंदर, कोई निकाल नहीं पा रहा है। ऐसे में मनुष्य के पुण्य ही मनुष्य के सबसे बड़े साथी बनते हैं। इसलिए दरिया में बहुत सारी पुण्य की नौकाएं डाल देनी है सबको। डालेंगे या नहीं? जब अपने भी साथ न दें। अब और बात, जब आपको लगे भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, तब आपने जितनों को सुख दिया है वो आ जाएंगे आपके पास। और सूक्ष्म बात मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी सूक्ष्म है, केवल विचारों की हैं। क्षमा पर, शुक्रिया पर आप कुछ कुछ सुनते आ रहे हैं। मैं आपको थोड़े में पहली एक सुंदर बात कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में रोज सवेरे सवेरे अपने को टाइम देंगे। उठते ही अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, उठते ही टीवी नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि जब हम उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। कुछ भी निगेटिविटी हमने देख ली, सुन ली, वो अंदर चली जाएगी, हमारी शक्तियों को नष्ट करेगी। सवेरे का टाइम आप अपने को जरूर देंगे ना? ये नहीं बिजनेस वाले रात को 2 बजे तक सो रहे, 2 बजे सो रहे हैं, सवेरे 10 बजे उठ रहे हैं। ये दिनचर्या छोड़ देनी है। बिजनेस वालों की ये बातें आती हैं, उससे लाइफ अच्छा नहीं रहता है। तो देखो क्या करेंगे। 2 विचार, संकल्प करना, पूर्व जन्मों में और इस जन्म में जिसने भी मुझे मदद की हो, मैं सच्चे मन से आपको शुक्रिया करता हूँ। आप मेरे गुड फ्रेंड हो, आप जहां भी हो सुखी रहो। तो क्या होगा? इस जन्म में 1000 हाथ आपको मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। करके देख लें सभी। एक तो ये होता है हम दूसरों को मदद करेंगे, दूसरे हमें मदद करेंगे। लेकिन हमें मदद की है बहुत लोगों ने पूर्व जन्मों से, की है या नहीं? कोई मनुष्य अकेला थोड़ा ही चला है। कईयों ने हमें मदद की है, उसको सच्चे मन से शुक्रिया दिया करें, मदद मिलने लगेगी। इस प्रकृति की मदद आपको मिलेगी। प्रकृति को भी शुक्रिया किया करें। हवा बह रही है, अगर कह दे कि मैं युगों से तुम्हें श्वास दे रही हूँ, 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ जरा, 2 मिनट केवल, हजारों साल से तो मदद कर रही हूँ, क्या मुझे 2 मिनट रेस्ट नहीं दोगे? अग्नि बंद कर दे अपने को, मिलेगा भोजन आदि? शरीर में भी अग्नि है, बिगड़ जाएगा खेल। पानी रुक जाए, जीवन रुक जाएगा। हम शुक्रिया करें इस प्रकृति को भी, तो प्रकृति हमें सहयोग करेगी। रहस्य समझ लें, तन भी स्वस्थ रहेगा। ये प्रकृति से मिला है ना। प्रकृति को शुक्रिया देंगे, तन स्वस्थ रहेगा। और दूसरी चीज आप सुनते आ रहे हैं आज, लेकिन मैं उसको और गहराई तक आपको ले चलता हूं। मान लो 1000 साल पहले हमारे द्वारा 1000 लोगों को कष्ट पहुंच गया। उन्होंने हमें बद्दुआएं दी, हमारे लिए बुरा सोचा, ये व्यक्ति पता नहीं कब मरेगा, इसे कब हमारा पीछा छूटेगा। आप एक छोटे राजा थे और आपने गलत ऑर्डर से बहुतों को कष्ट पहुंचा दिया। आपको पता हो उनके वो बुरे वाइब्रेशंस अब तक भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो कटे नहीं हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, वो समस्याओं को जन्म देते हैं, वो हमारी खुशी और शांति को नष्ट करते हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं। ये बद्दुआएं बहुत बुरी चीज हैं। कई लोग इसको समझते नहीं, पावर हाथ में आ गई, कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी सताते हैं, किसी को परेशान करते हैं, उन्हें पता नहीं इसका रिटर्न भी होगा। तो सवेरे ऐसे ही उन आत्माओं से क्षमा याचना कर लो, बहुत सुंदर अनुभव होंगे।
मेरे पास इसके 10 तो ज्वलंत अनुभव हैं जो मुझे याद हैं। कम से कम 100 हुए होंगे जिनको मैंने सिखाई। बड़ी बड़ी बीमारियां हटी, बड़ी बड़ी समस्याएं हटी जीवन से, बिल्कुल मृत्यु तक पहुंच गए थे, वो ठीक हो गया। तो वो जो बद्दुआओं के वाइब्रेशंस हमको आ रहे थे वो कट जाएंगे, आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे पास ही जोधपुर है, वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बीमार हो गया, इलाज चला, जयपुर रेफर कर दिया, नहीं कुछ हुआ, मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। उसका ये एक फ्रेंड हाई कोर्ट का वकील है, वो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ भी आते हैं। उनसे उसने कहा, उनके परिवार वालों ने, भाई कुछ हो सकता है, आप लोग ज्ञान ध्यान करते हैं। तो वहाँ की हमारी एक बहन ट्रांस में जाती है, भोग लगवाया शिव बाबा को, उसको सीन दिखाया गया कि ये जो डॉक्टर है ये पिछले जन्म में राजकुमार था, बगीचे में बैठा था, एक बूढ़ा ब्राह्मण आ गया, दोनों बातचीत करने लगे, बातचीत विवाद में बदल गई, फिर झगड़े में बदल गई और इसने तलवार से उस ब्राह्मण को मार दिया था। उसका जो श्राप है वो इसको ठीक नहीं होने दे रहा है, अगर ये उससे क्षमा याचना करे तो ठीक हो सकता है। अब देखिए, वो डॉक्टर जो बिल्कुल जैसे अनकॉन्शियस होता जा रहा था, उसको बात समझ में आ गई और उसने वहीं से हाथ जोड़ के, ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी हत्या की, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ, शुरू कर दिया। और ये खुशी की बात है, 15 दिन में वो व्यक्ति ठीक होके वापस जोधपुर पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्षमा याचना और क्षमा कर देना। हजारों जन्मों की बातों को हम इस तरह समाप्त कर सकते हैं। अब मैं लास्ट बात आपके पास रख रहा हूँ, जो आज सुनते आ रहे हैं उसकी ही कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। 10 मिनट पहले अगर आप योग अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन, तो जब आपका मन शांत हो जाएगा, फिर ये अंतर्मन जग जाता है। जब ये अंतर्मन जगा हुआ है, आप विजन बना दें, आप कुछ सुंदर विचार कर लें अपने लिए, वही होने लगेगा। क्योंकि हमारे अंतर्मन की, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसकी पावर बहुत बड़ी है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपके सब्जेक्ट के, आपके फील्ड के। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं ज्वेलर हूँ, 50 ग्राहक रोज आते थे, कुछ दिन से 1-2 आ रहे हैं बस। मैं बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, धंधा रुक गया है। मैंने उसे सिखाया, सवेरे उठते ही 7 बार तो संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार। और फिर विजन बनाना, आज मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है, और आप हैरान होंगे, उसका भाग्य कहो या क्या कहो, पहले दिन से सफल हो गया, ग्राहकों की भीड़ लग गई। ऐसे बहुत सारे केसेज भिन्न भिन्न फील्ड के ठीक हुए। हम अपनी संकल्प शक्ति को इस तरह यूज करेंगे। मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, मैंने इस पे टीवी पे बहुत कुछ बताया है, लेकिन रोज तो वो नहीं आता है। ज़्यादा सोचने की आदत जिसको भी हो गई हो, जिसका मन परेशान रहता हो, जिसको घर में समस्याओं के अंबार लग गए हों, वो ज़्यादा कुछ न कर सके, सवेरे उठकर 108 बार लिख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत गुड रिजल्ट हैं इसके। मन आपका पावरफुल होगा, मन आपका शांत होगा। यदि आपको रात को नींद नहीं आती, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ 5 मिनट में, यदि आपको रात को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को नींद नहीं आती चिंता, टेंशन के कारण,
पर कुछ लोगों को नींद नहीं आती बिना कारण के ही। उसके कारण हम जानते हैं, वो लोगों को पता नहीं चलता। बस जैसे ही बेड पर सोने जाएंगे ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, फ्रेश बिल्कुल। अभी कह रहे थे नींद आ रही है, सोएं सोएं सोएं, बेड पर जाते ही नींद खत्म, फिर घड़ी देखते रहेंगे। ऐसे आप सीख भी लें, किसी को ना आती है उसको सिखा दें। वही बात, हम भगवान के बच्चे हैं इसलिए हम महान हैं। हम पापी नहीं, पुण्य आत्माएं हैं। तो रात को सोने से पहले 108 बार लिख देंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि बहुत लोगों को तो 5-7 दिन में नींद अच्छी आने लगी, क्योंकि इससे ब्रेन को अच्छे वाइब्रेशंस जाते हैं, ब्रेन शांत हो जाता है। बाकी हर बात में टेंशन लेने की आदत, उसको ज़रा ठीक करना है। हर बात में इरिटेट होने की आदत, उसको ठीक करना है। उसके लिए आपको राजयोग सिखाया जाता है। कईयों में आदत हो जाती है हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े। किसी ने एक बात कह दी, फिर 10 मिनट भाषण सुनना पड़ेगा। समझ गए ना? आपको भी गुजरना पड़ रहा होगा ऐसी परिस्थितियों से। एक बात आपने कही और 10 मिनट तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इससे बचना है जरा। जितना हम इरिटेट होंगे, हमारी मन की शक्तियां नष्ट होंगी। जितना हम मन को शांत करेंगे, समस्याएं शांत हो जाएंगी। बाकी तो टीवी पे बहुत कुछ आता है, हर तरह की समस्याओं पे हमने चर्चाएं की हैं। सच तो ये है, ये उत्तर ऊपर से आए हैं हमें। मैंने न मेडिकल स्टडी की है, न मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा स्टडी की है, बहुत थोड़ा, लेकिन ऊपर से उत्तर आए। ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिए गए, हम जब ये समाधान करते थे, अभी तो पूरा किया है। वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता था जिसकी हमें कभी जानकारी नहीं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है, लेकिन ऊपर से अच्छे उत्तर आते थे। वो उत्तर हमारे लिए भी बहुत काम के हो गए, हमारी विजडम बन गए। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि एक लड़का बहुत होशियार है लेकिन मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में उसके 35 नंबर ही आते हैं, पास होता है, बस आने चाहिए 90 से ज़्यादा। क्या इसके नंबर बढ़ सकते हैं? हमने छोटी सी विधि बताई और अगले ही साल उसके 90 आ गए। छोटी सी विधि, कुछ भी मेहनत नहीं, 2 मिनट का काम। बहुत अच्छे ऐसे अनुभव हुए। आप लास्ट में एक बात कह रहा हूँ आपको, जहाँ आप सोते हैं उसके सामने की दीवार पर आप वो चीज़ लिख लो, लिख के कागज़ पे चिपका दो जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, और जैसे ही आँख खुले वो पढ़ना, और इस दृष्टि से पढ़ना, बस ये मुझे मिला कि मिला। और देखना अंतर्मन की शक्ति कितना बड़ा काम करती है। तो हम सभी भगवान के बच्चे हैं, ये भूलना नहीं। क्योंकि आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, हम जानते हैं सारी तो याद नहीं रहती। हमें भी कोई इतना सुनाए तो आधी तो साथ साथ भूल जाएंगी। तो उससे जब जुड़े रहेंगे तो उसकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी। अब हम योग अभ्यास करेंगे 3 मिनट। रेड लाइट कर दें भाई। और ऐसे ही करेंगे। ऊपर सर्वशक्तिवान है हमारे परम पिता, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। जैसे मेरे ऊपर शक्तियों की किरणों का फाउंटेन पड़ रहा है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।